जय श्री राम दोस्तों, मैं नरेंद्र शेखावत और साथ है मेरे केएल गुप्ता अंकल, जो कि हम साथ में अपना एनजीओस का उसमें जुड़े हुए हैं हम साथ में। और साथ ही साथ हमने एक न्यू चैनल अपना एक लॉन्च कर रहे हैं जो कि रहेगा राष्ट्रीय समर्थक मीडिया के नाम से। आने वाले टाइम में हमारी इसकी पत्रिका भी बहुत जल्द निकलने वाली है, तो पत्रिका भी हम उसका लॉन्च कर देंगे। तो अभी हमने यूट्यूब का अपना चैनल एक अपना लॉन्च कर रहे हैं इसी पहली वीडियो के साथ में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है, जो कि आज का दिन है 2 अक्टूबर 2025 का दिन है, जो रावण का दहन होता है। जैसे तो आज का मुद्दा यही है हमारा कि हम रावण को क्यों जलाते हैं। मतलब रावण इतना कितना बुरा था कि इतने सालों से उसकी बुराइयां खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। लोग बाग अभी बड़े से बड़े केस में कोई भी चला जाता है, किसी का आजकल लोगों के बच्चियों के रेप हो रहे। जैसे अभी मनीषा का हत्याकांड में जो वो हुआ था, मर्डर हुआ था अपना भिवानी में, हरियाणा में, तो उसका बातें दब गई। मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीने बात चली है, उसके बाद में बात दब गई, तब उसकी कोई आवाज नहीं उठा रहा है। रावण का क्यों भाई? रावण ने ऐसा क्या किया जो मतलब कि हर साल हम उसको दहन कर रहे हैं? उससे बड़े बड़े रावण जो कि पैदा हुए हैं और मर भी गए हैं, वो हम उनका कुछ नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में हमारी, वो सबसे बड़े रावण है ब्रिटिश, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर बात करें हम इनकी, नादिर शाह दिल्ली में आया था जिसने लाखों औरतों के साथ में अत्याचार किया था, और हमारा जो कोहिनूर था वो लेके गया, हम उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन रावण को हमें हर बार जलाना है, क्योंकि एक है ना, ये भेड़ चाल का हिस्सा है। भेड़ चाल के हिस्से से हटिए। मैं ये इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि हम एक भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है, हम सनातनी हैं, उसी हिसाब से सोचिए। और वो रावण था, रावण बहुत विद्वान आदमी था। जो शिव तांडव स्त्रोत है वो भी रावण का लिखा हुआ है, जिसमें 24 कलाएं हैं और 24 विद्याएं हैं और 64 कलाएं हैं, जिसमें वो आदमी इतना विद्वान शिव का भक्त है। और हम उसे हर बार उसी टॉपिक पे लोगों ने हमें सोच बना रखी है कि हाँ भाई, हर बार हमें रावण का दहन करना है। तो आज का मुद्दा यही है, और मैं हूं केएल गुप्ता अंकल के साथ में। अब आगे का कुछ हमारे केएल गुप्ता अंकल बताएंगे विस्तार से। जी अंकल बताइए, क्या मेरी बात पहले मैं अपने दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज भारत के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज ही के दिन भारत जैसे महान देश में महात्मा गांधी जी का अवतरण हुआ, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। और आज ही के दिन गुदरी के लाल, भारत के भाग विधाता, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मोत्सव है। और उससे ही महासौभाग्य की बात है कि आज विजयादशमी पूरे देश और विदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है। अभी अभी हमारा युवा साथी ने वर्णन किया कि सदियों से रावण की पुतला जलाई जाती है, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे बतलाया कि आखिर क्यों जो देश के आक्रांताओं थे, जिनके वजह से हमारे भारत के महान भूमि राजस्थान पे जौहर व्रत का पालन होता था, कहाँ गए वो नादिर शाह, कहाँ गए वो बाबर, अकबर। अजीबोगरीब स्थिति है। रावण एक परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है भारत जैसे देश में, लेकिन ये असत्य पर सत्य की विजय है, जो पारंपरिक रूप में हम सदियों से मना रहे हैं। नरेंद्र एक युवा क्रांतिकारी अग्निवीर है, तो इस उम्र में एक जज्बा होता है भारत माता के प्रति, अपने युवाओं के प्रति। कहने का मेरा साफ साफ कहना है कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम उसे दूर करने का कदापि कोशिश नहीं करते, लेकिन एक सिंबल बनाकर हर साल रावण को जलाने का परंपरा बना रखा है, जिसमें हमारे देश के करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इसका मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, एक ज्वलंत उदाहरण है। दोस्तों, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी से नरेंद्र जी के मुताबिक
हम लोगों का संदेश है, हम लोग का आग्रह है कि इस तरह के परंपराओं को आप कम करें और जो पैसे जो पुतला जलाने में बर्बाद होता है उस पैसे से को देश के निर्माण पर, युवाओं के निर्माण पर और अपना जो हमारा धार्मिक सनातन के काज है उस पर इन्वेस्ट करें। जैसा अभी मैं अपने युवा साथी से बात कर रहा था, भारत में कई धर्मों के लोग निवास करते हैं। मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ, सनातन हमारे रग रग में है और यहाँ हम नरेंद्र और भी हमारे साथी जो आपके पर्दे पर नहीं है, हमारा धर्म, हमारा सनातन विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और इसी धर्म से कई विंग निकले। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जिस तरह से रावण का पुतला जलाया जा रहा है, आज सनातन धर्म के मंदिरों में, आप गुरुद्वारे में, मस्जिद में, पादरी में, तमाम जगह पर आप जाएंगे, लेकिन आज हम लोगों का हालत बहुत खस्ता है नरेंद्र जी। हमारे मंदिरों में पूजा की परंपरा है, दूध चढ़ाने की परंपरा है, पानी चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन भारत के नामी ग्रामी मंदिरों में जाने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन मैं सनातनी होने के नाते मुझे ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं सच्चाई के साथ बयां करता हूं कि आप किसी भी गुरुद्वारे में जाए, वहां आपकी सफाई, पवित्रता, प्रसादा का वो हमारे यहाँ नहीं है। जो आज अरबों रुपए की जो बर्बादी की जा रही है, जहाँ पर कई खतरा भी रहता है, हाँ, भगदड़ का खतरा। अच्छा, वहाँ पर कई लोग गलत मंसूबे से भी जाते हैं, बहुत जाते हैं। हाँ, अगर इन्हीं पैसों को उन मंदिरों में प्रसाद के तौर पे, भंडारा के तौर पे, जानवरों को कुछ हम खिलाएं, जानवरों के लिए, जी, पशु पक्षियों के लिए, तो ये इससे बड़ा महान कार्य नहीं हो और कोई नहीं हो सकता। हम हर बार अंकल उसके लिए बात करते हैं कि हम वो वहां से चाइना से ये ना लें, हम छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बातें उठा के बोलते हैं, लेकिन जो हमारे साथ में मतलब वही वाली बात है ना, अपने अंदर नहीं जाके देखते, बाहर की बातों को ज्यादा वो देते हैं। ऐसा हमारे वेदों में चर्चा है कि हम मनुष्य जीवन, हम मनुष्य, हम प्राणी, मनुष्य प्राणी जो है वो बड़ा ही स्वार्थी प्राणी है। हाँ, सबसे पहले मनुष्य अपने बारे में सोचता है, बिल्कुल, और इसकी सोच की वजह से जब हमारा काम पूरा नहीं होता है तो हम बोलते हैं चाइना का यूज नहीं करो, इसका नहीं करो। लेकिन हम हर दिन सस्ते चीजों के चक्रों में, अरे भाई हाँ, हिंदुस्तान मेड इन इंडिया है और ये महंगा है, हम चाइनीज क्यों ना ले लें। हाँ, लेकिन जब आप झंडा उठाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो बाइकआउट ऑफ चाइना, क्यों चाइना के बहिष्कार भाई। जब आपकी मंशा ही यह है कि सस्ता चाहिए तो सस्ता तो वहीं का सामान मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन हम सभी, हमारा नरेंद्र मैं और हमारे सभी मित्रगण श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के शरणागत है। उसमें हनुमान चालीसा का जब आप पाठ करते हो तो शब्द आता है मन वचन कर्म। अगर हम तीनों से एक नहीं हैं तो हम मनुष्य होने का अपना जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया वो मैं खो रहा हूं, वो व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि हम मन से, वचन से, कर्म से एक है तो हम महामानव की परंपरा में आएंगे। ईश्वर अविनाशी है। हमने हवा को नहीं देखा लेकिन महसूस करते हैं। बिल्कुल। टायर हमारे जो पंक्चर हो जाता है या टायर में हवा जाते हैं, हवा देखा नहीं लेकिन हवा महसूस होता है। बिल्कुल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है नरेंद्र कि माता रानी के दरबार में जो 9 दिन नवरात्रा चला और रावण का दहन है, ये हमारी प्राचीन काल से परंपरा है जी। उसका सतत निर्वाह हो रहा है। हाँ। लेकिन इसमें एक बदलाव की
हाँ, जरूरत है। अगर हम अभी बदलाव नहीं करेंगे तो बदलाव कब करेंगे फिर हम? ऐसे तो अगर मान लो हम चलते ही रह जाएंगे। अब जैसे कि हमने कल परसों एक वीडियो में एग्जांपल दिया था नवरात्रे का, कि हिंदू सिर्फ 9 दिन के लिए हिंदू रहता है, 10वें दिन वो फिर वो बन जाता है, वो दुकान पे जाता है, भाई 1 किलो दे 2 किलो दे, वहां पे जाके लग जाता है, शराब के ठेकों पे लाइन लग जाती है। देखिए ऐसा होता है कि हम हिंदू बहुत सारे हिस्सों में विभाजित हैं। जहां पर पॉलिटिकल बात आती है, राम राज की बात आती है, वहां पर हम सभी हिंदू होने का नारा लगाते हैं, लेकिन असल में हमारे जड़ में ये व्याप्त है कि मैं बनिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, बिल्कुल, मैं ये हूं वो हूं। तो हिंदू इतना भागों में बटा है जिसका फायदा ठीक हमारे अपोजिट के लोग उठाते हैं। उठाएंगे आज देखिए नरेंद्र जी, भारत के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं कई लोगों से मेरी जो बातें होती है तो मैं स्पष्ट तौर पे बोलता हूं कि आप हिंदू नहीं हैं। सिर्फ हिंदू हिंदू बोलने से हम हिंदू नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, सियार अगर रंगरेज के नाद में गिरकर कलर बदल जाए तो शेर नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, आज हमारी कमी है, जैसा कि आपने आपके बातों को मैं स्पष्टता के साथ दोहरा रहा हूं कि 9 दिनों तक नवरात्रा माँ को चुनरी चढ़ाया, जी। चाहे अपनी माँ रोती रहे जी, या वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है, हाँ। लेकिन वो माँ को चुनरी चढ़ रहा है ना। प्यारा सजा है दरबार भवानी खूब गा रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। 9वां दिन जैसा कि आपने बताया, वही भाईजान के दुकान पर हाँ, आप लंबी लाइन लगा रखे हैं, तो क्या वो भाईजान तो हंसते हैं कि ये देखो ये भारत का वो मजाक भविष्य उड़ाते हैं। और ये हमारे देश के हिंदूवादी लोग। अब हम जब नई जगह से कल परसों केले लेने गए थे तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब नवरात्रे में खिलाओगे, आगे भी खिलाओगे आप? बोलेगा बताओ, कितनी बड़ी बात क्या बोली। बहुत सारे हमसे। हाँ। तो कहने का मतलब है कि हमें वही से हनुमान चालीसा का वह लाइन मन वचन क्रम से एक होने की जरूरत है, फिर आपके हमारे और तमाम देशवासियों के जीवन में बिल्कुल, बदलाव आएगा। बिल्कुल, सिर्फ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम बोलने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और इसमें जैसे कि मान लो हम कई भागों में बटा पड़े, जैसे कि आपने बोला कोई बोलता मैं गुर्जर हाँ। हूँ, जाट हूँ, मत मैं पूछिए। ये राजपूत हूँ, हाँ। या यादव हूँ, जो भी। मैं चाहता हूँ कि हम बोलते हैं कि 36 बिरादरी एक रहे, 36 बिरादरी को सोचो ही मत ना नहीं, दिमाग आपको में। तो ये बोलना है। हाँ, हर जगह आपको ये बोलना है कि भाई जैसा हमारे जो भाई एक हैं, हाँ, वो हर जगह एक है। वो बिल्कुल, क्या वो जो उससे जो भी टाइटल हो, हाँ, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे वो ठाकुर का गांव है, हाँ, ये हरिजन का गांव है, ये ओबीसी का गांव है, ये नाई। अरे भाई इससे तो हम बटे हुए हैं ना। बट गए। और ये बटने का काम शुरू से ही, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जब से ही ये बटने, उन्होंने बड़े प्लान के साथ में हमें मारा है भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 में जब सबसे पहले हॉकिंस नाम का अंग्रेज बंगाल समुद्र का बंदरगाह पर जब आया था, तो उन लोगों का मंशा भारत पर कब्जा करने का नहीं था। हाँ, वो तो व्यापारी बन के आया, लेकिन यहाँ के लोगों के ढुलमुल नीति, हाँ। जात पात, उन्होंने और weak उसने point पकड़ लिया हमारा। और धीरे 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 उसने वो विस्तार किया कि 50 मिल करके 50 अंग्रेजों ने मिलकर 5000 लोगों पर शासन किया। बताओ, 5000 मिलकर के पूरे भारत को, ते हमारे ढुलमुल नीति, हमारी उदारता, हमारी सहिष्णुता, इन सब का बेनिफिट उठाया और भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा। बिल्कुल, 200 वर्ष तो अंग्रेजों ने शासन 200 किया, हाँ, 200 और 1526 से हाँ, लेकर के जो कालखंड चला, सबसे पहले बाबर जब आया 1526 में, उस समय से लगातार तो 600 वर्ष तो हम बिना मतलब के गुलाम रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मंशा स्पष्ट ही थी, हम जरूरत सारा ईमानदार थे और आज भी हम ईमानदार है उस मामले में। जी। लेकिन हमारे कमजोरी का, हमारे जात पात का और हम विभक्त रहने के वजह से उसका फायदा आक्रांताओं ने और विदेशी शक्तियों ने उठाया। हाँ, दो के बीच में ना तीसरा हमेशा ही फायदा उठाता है। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। ये जितने भी, मैं तो चाहता हूँ कि
हर साल अगर हम किसी के बारे में अगर कुछ हमें पुतला भी जलाना है, चलो एक बार को सोचते हैं पुतला जलाओ, तो मैं कहता हूँ इनका पुतला जलाओ जिन्होंने हमारे साथ में एक्चुअल में जो बुरा करा। मान लो उन्होंने जो रावण थे, उन्होंने सीता माता जी को हाथ तक भी नहीं लगाया, मैंने जहां तक सुना है। देखिए उस एक परंपरा का निर्वाह था जी। क्या होता है कि संस्कार से, संस्कार और कुसंस्कार, हमारे यहाँ कलयुग की देखिए 4 युग आया। हाँ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग का। हाँ। तो क्या होता था उस समय पशु पक्षी भी शास्त्रार्थ करते थे, जिसका एक उदाहरण देता हूं। आदि गुरु शंकराचार्य बिहार में महिषी एक जगह है। अच्छा। तो वहां पर महान विद्वान रहते थे मंडन मिश्रा जी। अच्छा। तो वहां जब कोई आदमी शास्त्रार्थ करने जब आता था, बड़े विद्वान, तो वहां पशु पक्षी यानी तोता शास्त्रार्थ करता था। अच्छा। अगर आप तोता से जीत गए तब गुरुदेव से आप शास्त्रार्थ करेंगे। तो ये हमारे भारत, देखिए नरेंद्र जी, भारत ही एक ऐसा देश है जिसको हम सब भारत माता बोलते हैं। बिल्कुल। क्या खूबियां रही हमारी धरती में, हमारी धरती की सुगंध, हमारी धरती का संस्कार, हर मनुष्य, हर जीव जंतु ये दीवारों में भी उस अविनाशी ईश्वर के रूप को देखते हैं। बिल्कुल। तो ये भारत माता बोलते हैं। और ऐसा विश्व में कोई देश नहीं आप खोज सकते हैं जिसको कोई चाची मौसी भी बोला जाता है। नहीं। चाइना को भी चाची आज तक कोई नहीं बोला। चाइना, इंग्लैंड, लंदन, फ्रांस, भारत माता। तो इतना संस्कारी धरती जहां पर ईश्वर ने सीधा अवतार लिया है। बिल्कुल। यहाँ जन्म नहीं हुआ ईश्वर का, अवतार। भगवान का मतलब कि जो अवतार लिया है। जी। रामा अवतार पर है, कृष्णा अवतार पर है। अन्य देशों में एजेंट हुए हैं। हाँ। हमारे देश में भगवान का अवतरण हुआ है, अवतार हुआ है। बिल्कुल। मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं जो आज मेन मुद्दा हम लोग का है। इस चैनल के माध्यम से मैं हर बार पॉडकास्ट में ही बोलता हूं और अभी बोल रहा हूं कि इस जो रावण के पुतला जो जलाया जा रहा है, इससे आपके जीवन में बदलाव आनी चाहिए, सत्यता आनी चाहिए। बिल्कुल। तब ये सफल आयोजन होगा। जी। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। और देश भारत माता के सपनों को साकार करने के लिए हमारे युवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। आज के मैं युवा से आज विजयादशमी के पावन अवसर पर जी। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं युवाओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अग्निवीर बने, संस्कारी बने, जी। नशे के शिकार ना बने और देश निर्माण में आप नए नए रिसर्च करें, क्योंकि भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। हाँ, आने वाली जनरेशन, क्योंकि हमारे देश में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। जी। लेकिन युवाओं को मैं देखता हूं नरेंद्र, जैसे मैं विमेंस हॉस्पिटल और तमाम मानसिक हॉस्पिटलों में कई बार जाने का सौभाग्य मिलता है, वहां सबसे ज्यादा मानसिक बीमार हमारे युवा हो रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, छोटी छोटी बातों में जीवन समाप्त कर लेना, बच्चे को छोटे छोटे बातों में बच्चे उग्र हो जाए, बच्चे नहीं युवा। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए मैं साधु संत महात्मा नहीं हूं, लेकिन सभी युवाओं से भी आग्रह करता हूं कि माँ के भवतारणी के रूपों को तो वर्णन करे ही कर दे, उससे आपके अंदर शक्ति आएगा। बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ श्री हनुमान चालीसा के अगर पाठ करते हैं नियमित, तो आपको कम से कम रोग शोक संताप इनसे मुक्ति मिलेगी। आप हताश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे और माता का ही भक्त बने। और जो आज आपने रावण का दहन किया है, उसमें पाप का दहन होना चाहिए। हमारे अंदर की जो खामियां, उसका दहन होना चाहिए। हमारे अंदर परोपकार की भावना पैदा होनी चाहिए। हाँ, और बाहर के, जैसे कि मान लो बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे चिप्स बेच रही हैं, जो बेच रही है, ये बीमारियां सारी की सारी बीमारियां क्रिएट हो रही है उस चीज से। देखिए, इन चीज का दहन होना चाहिए। जी पेप्सी आ गई, कोक वगैरह। आपका कहना सत्य है।
आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के भाग्य को बदलने के लिए प्रयासरत श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोला उन्होंने कि स्वदेशी निर्मित चीजों का हाँ, हमें उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमारे ही लोग बोलते तो है, लेकिन जब उनके घरों में मैं जाता हूं, जाने का मौका मिलता है, सौभाग्य ही बोलूंगा, तो वहां मैं बाथरूम में, वॉशरूम में कोलगेट, बिल्कुल। क्यों क्यों? तो कहने का मतलब है कि आप जो कहते हैं स्वदेशी, तो भारतवर्ष में हर जगह स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए और उसके प्रति थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए 12-14 सालों में भारत का इतिहास नहीं बदलेगा नरेंद्र जी। देश आज़ादी से देश आज़ाद 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन से लगातार सुधार के आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके प्रति मंशा राजनीतिक लोगों का, जी, ब्यूरोक्रेट लोगों का और जनता का भी, क्योंकि वही चीज पढ़ाया गया कि कोलगेट लाभदायक है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। अब साबुन को तंदुरुस्ती से क्या मतलब है? बिल्कुल। सब पर ध्यान दीजिए। जी, लाभदायक है जहां तंदुरुस्त, लाभदायक से क्या, वो कोई मक्खन है, हाँ। घी है, काजू किशमिश बादाम है, तंदुरुस्ती आएगी। और वो तो क्लीनर है। बिल्कुल। तो इस तरह से जब हमारे बच्चे, अच्छा आप बच्चों को अभी बोलिए जाओ रे कोलगेट लेकर आना, जाओ मंजन लेकर आ तो भैया कोलगेट देना। हाँ, अरे आप बतलाइए ना भाई कि दंत कांति लेकर आओ, बिल्कुल। अभी हमारा बैजनाथ का दंत मंजन लेकर आओ। तो ये बातें, इसमें हमें हर दिन प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो ये भी सफलता हाँ, मिलेगी। हमें मेड इन इंडिया करके जागरूक नहीं करना, हमें मेड इन भारत करके जागरूक करना ये पड़ेगा। और बहुत हाँ, बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि मेड इन ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, भारत निर्मित, हाँ, है ना? भारत निर्मित। मैं इस के माध्यम से परम पूज्य रामदेव जी महाराज को भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया है और आगे भी वो करेंगे। जी, और भारत में जोगी जी जैसे, मोदी जी जैसे जो निर्माता हैं, इनके वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भारत का रूपरेखा बदलेगा। बिल्कुल, जो आप जैसे युवाओं का सपना है वो साकार होगा। बिल्कुल। जी दोस्तों, जी हमने जो आज चर्चा की है आज की, हम रावण का दहन करने से अच्छा हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोडक्ट्स अभी भी हमारे जो हमारे इंडिया के बाहर के जो प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करें। ये एक बहुत बड़ा रावण का दहन होगा। जितने भी लोग, अगर आप रावण का दहन, अगर आपको शौक है कि पुतला जलाना है, हमें पुतला जलाने से अगर आपको संतुष्टि मिलती है, तो पुतले पे तस्वीर हमें नादिर शाह की रखो, औरंगजेब की रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो रखो, तो उनका दहन करो ना आप, जिनका अगर हमें दहन करना है। तो वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखो मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैं फैन हूं भगत सिंह का, गोडसे का, इनका फैन हूं मैं इनका फैन नहीं हूं, गांधी वगैरह से मैं बड़ा दूर रहता हूं इन चीजों से। और हमें मेड इन इंडिया नहीं बनाना, पहले हमें मेड इन भारत पे काम करना है। और साथ ही साथ जो हमारी जो संस्कृति है उस पे जहां पे थोड़ा थोड़ा चेंज होना है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बागों ने ना हमें इतना कस्टमाइज कर दिया है कि हम असली सनातन का मतलब भूलते जा रहे हैं। कि लोगों ने आजकल, मैं आपको बात करूं, अगर हमें अलग अलग धर्मों में धर्म बने हुए हैं जो भी, वो हमसे ही निकल के बने हुए हैं और हमारे ही धर्म को छोटा बोलते हैं कि आपका धर्म कुछ भी नहीं है, सनातन बहुत छोटा धर्म है। अब एक बात बताओ, सनातन में कोई भी एक हमारा कोई भगवान का एक उसमें विस्तार लेके आप इस्कॉन की मैं अगला एपिसोड या उससे अगला एपिसोड में इस्कॉन के बारे में बनाने वाला हूं बड़ा डिटेल में, कि इस्कॉन क्या है और क्या कर रहा है इस्कॉन। क्योंकि ये हमसे ही एक वो लेके, इस्कॉन वालों को आप बोलो कि हनुमान जी कौन थे, वो हनुमान जी को नहीं जानते, वो उन्होंने भागवत गीता पढ़ ली। क्योंकि अब मैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं आप जस्ट छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं कि बस वो अपना यहाँ पे घुसने का तरीका है। पहले हमें अलग चीजों से तोड़ा, अब हमें धार्मिक चीजों से तोड़ेंगे, क्योंकि आने वाली लड़ाई धार्मिक की लड़ाई होने वाली है, मैं आपको बताऊं। तो इसी वजह से, क्योंकि अमेरिका हमसे बहुत आगे चलता है, वो आगे की सोचता है, 50 साल आगे की, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा मुद्दा यही था, एजेंडा यही था कि हमें इस पे हटाना है। ये मैं अपना पर्सनल कहता हूं, अगर कुछ लोगों के भी दिमाग में मेरे कहने से अगर एक बंदा भी चेंज हो गया कि ठीक है रावण को नहीं जलाएंगे, तो मैं सोचूंगा मेरा पॉडकास्ट आज पूरा कंप्लीट हो गया, मेरी मेहनत जो हमारा आधा घंटा जो भी लगा है वो पूरा वसूल हो गया। तो सभी साथियों से, युवाओं से मेरी यही एक विनती है कि इस चीज को अवॉइड करें।
प्रॉपर पढ़ें, पहले भेड़ चाल में ना चले और प्रॉपर पढ़ के फिर अपने दिमाग से काम ले, दूसरों के दिमाग से काम मत लें। तो बस यही कहना चाहूंगा। इसी के साथ में हम अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को, सनातनियों को शेयर करें। जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।